शोभा के पास प्रेम का वीडियो कॉल आता है, जहां प्रेम राधिका अर्पिता से बात करते हैं और उसे सकुशल देख अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। कुछ देर खुद से ही छत पर बिताकर शान ऊपर से नीचे चले आए और सीधा कमरे में चले आते हैं, जहां बेड पर अर्पिता का सामान देख मुस्कुराते हुए मन ही मन कहते हैं, शुक्र है जिद नहीं की इसने। और वो कबर्ड से कपड़े निकालकर नहाने चले जाते हैं। सफर की थकान के कारण सभी फ्रेश हो रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। प्रीत को शीला जी अपने साथ ले जाती हैं। अर्पिता श्रुति के पास उसके कमरे में चली जाती है और वो अंदर उसके पास बैठ बोली, नाराज हो? क्यों नहीं हो सकती? श्रुति गुस्से में बोली और अर्पिता बड़े ही प्यार से बोली, बिल्कुल हो सकती हो श्रुति, लेकिन हमें ये तो बताओ कि इस गुस्से को दूर कैसे किया जाए। क्या हम ऐसा करें जिससे कि हमारी श्रुति हमसे नाराजगी जताना छोड़ प्यार से गले लग जाए? बताओ क्या करें हम ऐसा? कहो तो उठक बैठक कर लें या फिर एक जादू की झप्पी ही दे दें। बोलो क्या करें हम? अर्पिता ने धीरे धीरे बड़ी ही मासूमियत से कहा, जिसे देख श्रुति हंसते हुए बोली, तुम बातें बहुत बनाती हो अप्पू, बातों से काम चल गया, मैंने तुम्हें माफ किया। कहते हुए श्रुति अर्पिता के गले लग जाती है। इतने सालों के बाद मिलने से दोनों की आंखें भर जाती हैं और दोनों भावुक हो जाती हैं। अप्पू मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मेरी शादी पर सब थे, राधु भाभी, प्रेम भैया, स्नेहा भाभी, किरण भाभी, सब थे, लेकिन मेरी कॉलेज की सहेली और प्रशांत भाई नहीं थे। कितना रोई थी मैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम ऐसी गई जो अब जाकर वापस आई हो। क्यों चली गई थी तुम अप्पू? क्यों? तुमने किसी के बारे में नहीं सोचा? हम में से किसी के बारे में नहीं सोचती, लेकिन प्रशांत भाई, उनका तो सोचा होता। मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या हुआ, श्रुति ने कहा और वो अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली। तुम्हारे जाने के बाद शोभा मामी और परम भाई प्रशांत भाई को कितनी मुश्किलों से यहाँ लेकर आए। वो तुम्हारे बिन क्लिफ से हटने तक को तैयार नहीं थे, तो परम भाई और शोभा मामी ने प्रशांत भाई को नींद का इंजेक्शन दिया, फिर यहाँ लेकर आए। यहाँ आकर भी उन्होंने किसी से बात नहीं की और खुद को कमरे में लॉक कर लिया। बहुत देर बाद वो बाहर निकले और जब बाहर निकले तो मामी बता रही थी कि उनकी आंखें लाल थीं, उनके बाल और कपड़े अस्त व्यस्त थे। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो बहुत दर्द में थे। उन्होंने तुम्हारी लिखी डायरी पढ़ी जिसमें तुमने चित्रा से शादी के लिए बोला था। उन्होंने साफ मना कर दिया और ये कहकर वो गिटार हाथ में ले घर से निकल गए कि अब जब भी लौटेंगे तुम्हें लेकर ही लौटेंगे। वो कहाँ गए, कहाँ रह रहे थे, किससे मिले, किसी को कुछ खबर नहीं थी अर्पिता। यहाँ हम सब ये सोचकर परेशान थे कि कहीं उन्हें तुम्हारे यूं अचानक जाने का सदमा न लग जाए। यहाँ सब दिन रात बस भाई के लिए ही सोचते। श्रुति बोलती जा रही थी और अर्पिता की आंखें भीग रही थी। श्रुति आगे बोली, फिर 2 महीने बाद एक दिन टीवी पर कोई प्रोग्राम चल रहा था जिसमें भाई ने परफॉर्म किया और हमें भाई के शिमला में होने का पता चला। शोभा मामी ने ये देख चित्रा दी को प्रशांत भाई के पास भेजा, क्योंकि एक त्रिशा ही थी जिसके साथ भाई सहज हो सकते थे और त्रिशा इतनी छोटी थी कि उसके लिए अकेले रहना कैसे पॉसिबल होता। चित्रा दी वहां गई और त्रिशा के जरिए भाई का ध्यान बटाने लगी। वहां भाई ने उनसे साफ साफ कह दिया कि उनके कमरे में वो किसी भी सूरत में प्रवेश न करें। भाई सुबह निकल जाते और शाम को ही वापस आते। वो कमरे से बहुत कम निकलते थे। वो इतने कठोर और सख्त हो गए थे कि मुस्कुराना ही भूल गए, ना ही लोगों से मिलते जुलते, बस एकेडमी, संगीत और तुम्हारी यादें, यही उनकी दुनिया थी। चित्रा दी ने हर संभव प्रयास किया प्रशांत भाई के स्वभाव को बदलने का, उनके दिल में घर किए दर्द को बाहर निकालने का, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। होती भी कैसे अर्पिता? ये कोई शरीर पर लगे जख्मों का दर्द थोड़े ही था जो वो भर देती। ये तो रूह पर लगने वाले जख्म थे जो तुमने भाई को दिए। वो हर रविवार को सुबह सुबह मसूरी जाते और शाम की फ्लाइट से लौट आते। वो हमेशा यही बोलते कि तुम उन्हें वापस वहीं मिलोगी। यार क्या बताऊं मैं, किस्मत वाली हो तुम अर्पिता जो इतना लविंग जीवन साथी मिला है, और तुम पगली की पगली, सब जानते हुए भी उनसे दूर रही। खैर उसके बाद फिर मेरी शादी तय हो गई। शादी से 2 दिन पहले मैंने चित्रा के जरिए भाई से बात की और लखनऊ आने के लिए जिद की, तो भाई चित्रा के साथ मेरी शादी में आए, जहां मेरे इन-लॉज ने भाई और चित्रा के रिलेशनशिप पर प्रश्न उठाए और शादी तोड़ने की धमकी दे दी। क्या खूब तमाशा हुआ उस दिन अर्पिता। तो भाई ने मेरी शादी ही तोड़वा दी, क्योंकि बात ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो लोग गाली गलौज और मारपीट पर उतर आए थे। आगे से ऐसा ना हो इसलिए चित्रा ने ही इस समस्या का हल कोर्ट मैरिज बताया, क्योंकि भाई को यकीन था कि तुम एक दिन आओगी, इसीलिए वो कभी भारतीय रिवाजों से शादी नहीं करते। और चित्रा की बात सुन भाई बहुत गुस्साए, तो चित्रा बोली, मैं हक तो वैसे ही नहीं जता रही प्रशांत जी, बस श्रुति के लिए ऐसा करने को कह रही हूँ। बाकी जब आपकी अर्पिता आ जाएगी तो ये शादी वैसे ही अमान्य हो जाएगी। इससे ना आपको कोई समस्या आएगी और ना मेरा कोई नुकसान होगा। ये नाम का रिश्ता होगा, वो भी अर्पिता के वापस आने तक। राधु भाभी ने चित्रा को बहुत रोका, यहाँ तक कि उनसे झगड़ा भी कर लिया, लेकिन वो नहीं मानी। श्रुति की बात सुन अर्पिता बोली, हम क्या कहें श्रुति, हमारे तो शब्द ही खत्म हो गए हैं। शान, श्रुति, हम तुमसे बाद में मिलते हैं, अभी प्रीत को देख कर आते हैं, ठीक है? अर्पिता ने भावुकता से कहा और उठकर वहां से नीचे कमरे में चली आती है। कमरे के पास आकर उसकी नजर सर हिलाते हुए शान पर पड़ती है। वो अंदर आती है और हमेशा की तरह दरवाजा बंद कर पीछे से शान के सीने पर हाथ रख पीठ पर सर रख लेती है। उसकी आंखें भरी हुई होती हैं। वो कहना बहुत कुछ चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही है।
बस रोए ही जा रही है। अर्पिता को यूं देख शान ने अपनी आंखें बंद कर ली और खामोश हो गए। शान, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए ना। चुप मत रहिए, हमें डांट लीजिए, चाहे तो माँ की तरह हाथ भी उठा लीजिए, लेकिन हमसे बात कीजिए। शान, कुछ तो बोलिए ना। और अर्पिता की बात सुन शान बोले, अप्पू हटो, अभी मुझे रेडी होने दो, भूख लगी है, खाना चाहिए। उसके लिए बाहर डाइनिंग पर जाना होगा। अब ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा ना। ठीक है शान, अर्पिता ने कहा और वो पीछे हट जाती है। और उसके हटने पर शान ने ड्रायर किया और टी शर्ट डाली, हाथ में घड़ी पहन ली और हल्का सा परफ्यूम स्प्रे किया और मुड़ गए। शान, तो आप बताइए, आपकी नाराजगी कैसे दूर होगी? अर्पिता ने बाल संभालते हुए कहा। शान कुछ नहीं बोले, बस एक टक उसे देखते रहे। शान, बताइए ना, अर्पिता ने पूछा तो शान हल्की सी बेरुखी से बोले, ये तुम खुद सोचो। कहते हुए वो आगे बढ़ गए। शान के बाहर जाने के बाद कमरे में अकेली खड़ी अर्पिता बड़बड़ाई, अब पतिदेव नाराज हैं तो सोच अर्पिता, ऐसा क्या करें कि ये गुस्सा छोड़ दें। सब गलती हमारी ही थी, चले थे सब सही करने, पर सब गड़बड़ करके बैठ गए और अब यहाँ खड़े हो पतिदेव को मनाने के तरीके सोचने पड़ रहे हैं। हे ठाकुर जी, पतिदेव बोलकर गए हैं खाना चाहिए और हम यहीं अपनी ही बकबक में उलझ गए। चलो अर्पिता, अब देखते हैं क्या है और क्या नहीं। कहते हुए वो कमरे से बाहर चली आती है और चलते हुए उसके मन में ख्याल आता है, यहाँ सब है लेकिन परम और किरण नहीं है। अब ये दोनों क्यों नहीं है? लगता है ये भी नाराज होकर ही बैठे होंगे। अर्पिता रसोई में देखती है तो खाना कुछ भी रेडी नहीं है। शान को बोलकर आते हैं कि थोड़ा समय लगेगा। कहते हुए वो पलटी तो शान से ही टकरा जाती है और शान को देख वो बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं शान? शान कुछ नहीं बोले और आगे बढ़कर चुपचाप काम करने लगते हैं। अर्पिता ने शान का हाथ पकड़ा और बाहर डाइनिंग पर लाकर बिठाकर छोड़ते हुए बोली, देखिए शान, गुस्सा करना है ना तो खूब कीजिए, लेकिन यहाँ बैठ कर कीजिए और अब यहाँ से उठना नहीं। इतने सालों में हमने खाना पानी कपड़े ऑफिस घर बच्चे सब संभालना सीख लिया है। 15 मिनट दीजिए, हम वापस आते हैं, ठीक है? कहते हुए अर्पिता वहां से निकल जाती है और उसके जाने के बाद शान मुस्कुराते हुए बोले, लगता है समझ रही हो अप्पू कि मैं क्या चाहता हूं तुमसे। और 15 मिनट बाद अर्पिता खाना डाइनिंग पर लाकर सामने रख देती है। खाने की खुशबू से सभी वहीं आ जाते हैं तो शान अपनी थाली उठाकर उसमें एक्स्ट्रा खाना रख कमरे में निकल जाते हैं। प्रीत भी शीला के साथ बाहर आ जाता है और शोभा जी के साथ बैठ जाता है। नटखट तो वो है ही, सो वो वहीं एक खाली कुर्सी पर बैठ सबको ध्यान से देखने लगता है और शोभा जी जैसा करती हैं वैसा ही करने लगता है। अर्पिता ने उसे देखा तो उसके पास आकर बोली, प्रीत, ये आपके लिए नहीं है, इसमें मिर्च बहुत है जो आपको लगेगी जाकर। ओके मम्मा, तो मैं शान पापा के पास जाता हूँ। कहते हुए वो कुर्सी से उतरकर अंदर दौड़ जाता है। शौर्य और त्रिशा दोनों ही खाना खाकर वहीं दौड़ने लगते हैं। सुमित सबसे बोले, अभी कुछ देर बाद हमें निकलना होगा, कल ऑफिस में बहुत काम है। और सुमित की बात सुन कमला बोली, लेकिन बेटे सांझ हो चुकी है, इस समय जाना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। कमला की बात सुन सुमित बोले, माँ बस से जाएंगे तो कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे, कल ऑफिस में पहुंचना बहुत जरूरी है। कुछ एक क्लाइंट से मिलना है और स्नेहा को भी तो ऑफिस पहुंचना होगा ना, किरण अकेले कैसे मैनेज कर पाएगी, उसे अभी कहाँ इतना अनुभव होगा। सुमित के तर्क को सुन कमला चुप हो जाती है और भरे मन से उन्होंने सुमित को जाने की मंजूरी दी। सुमित, स्नेहा और शौर्य तीनों अर्पिता और प्रीत से मिलकर वहां से चले जाते हैं। हम भी ना आए हैं तब से इतना व्यस्त रहे कि स्नेहा दीदी के साथ तो बिल्कुल बैठ ही नहीं पाए। न जाने क्या सोच रही होंगी हमारे विषय में, इतनी दूर से मिलने आए और 2 मिनट ढंग से बैठे भी नहीं। अब लखनऊ जाकर ही उनसे और राधू दी से मुलाकात हो पाएगी। सोचते हुए अर्पिता काम करने लग जाती है तो शोभा बोली, अर्पिता ये सब हम देख लेंगे, तुम जाकर खाना खा लो, ठंडा हो गया तो फिर कोई स्वाद नहीं लगेगा। जी बड़ी माँ, अर्पिता ने कहा और पानी का जग लेकर कमरे में जाती है जहां शान प्रीत के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। उन दोनों की हंसी कमरे में गूंज रही है। अर्पिता को आया देख प्रीत दौड़कर अर्पिता के पीछे छुप जाता है। शान अर्पिता के पास आकर खड़े होते हुए बोले, प्रीत, शान पापा थक गए, अब आओ बैठते हैं। ओके पापा, प्रीत ने कहा और पीछे से निकलकर शान के पास जाकर बैठ जाता है। अर्पिता कुछ सोच प्रीत से बोली, प्रीत कॉपी दैट, शान पापा। प्रीत ने शान की ओर देखा और बोला, ओके मम्मा। शान जाकर बेड पर लेट गए तो शान की नकल करते हुए प्रीत भी लेट जाता है। शान ने अपने हाथ से सर खुजाया तो प्रीत भी वैसे करने लगता है। ये देख अर्पिता हंसने लगती है तो शान ने अर्पिता की ओर देखा। ये देख प्रीत ने भी वैसा ही किया। शान ने प्रीत की हरकतों को नोटिस किया और वो उठकर खड़े हो तो उनके पीछे प्रीत भी उठकर खड़ा हो गया। ओहो, तो कॉपी दैट का मतलब ये है कि हमारी ही नकल उतारी जा रही है। शान को सुन प्रीत भी वही दोहराने लगता है, लेकिन स्पष्ट बोल नहीं पाता, सो हाथों की ही नकल उतारकर वैसे ही खड़ा हो जाता है। शान अपने दोनों हाथ बांध सर को हिलाकर सारे बाल बिखेर लेते हैं तो नकलची प्रीत भी हाथ बांधकर सर को हिलाकर बाल बिखेर लेता है। ये देख शान हंसते हुए बोले, प्रीत रुको, बस करो। प्रीत भी नकल करते हुए बोला, प्रीत रुको, बच करो। शान ने अपने हाथ से सर पीट लिया और अर्पिता की ओर देखा तो प्रीत ने भी बिल्कुल वैसे ही किया। अर्पिता सब समझकर हंसते हुए बोली, प्रीत रुक जाइए, पापा सच में थक गए, अब हम लोग खेलेंगे, लेकिन कुछ देर बाद। तब तक आप वहां ये बुक लेकर वर्णमाला पढ़िए, ठीक है? कहते हुए अर्पिता ने हाथ में पकड़ा जग टेबल पर रखा और बैग से किताब निकालकर प्रीत को पकड़ा दी।
तो प्रीत किताब हाथ में पकड़कर बेड के दूसरी ओर जाकर बैठ जाता है।